बागपत में अल्लाह की इबादत और बच्चों को कुरान की तालीम देने की जगह जब लाशों का घर बन गई तो इलाके में कोहराम मच गया। थाना 2 घटके गंगोली गांव में उस समय कहर टूट गया जब एक ही समय पे मस्जिद के अंदर 3 लाशें मिली और अब पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। महज कुछ ही घंटों में पुलिस के हत्थे जो लगा है उसे जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आखिर कौन है वो शख्स जिसने मस्जिद के मुफ्ती की बीवी और 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, चलिए आपको हम बताते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के बागपत के दोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंगनौली गांव का है, जहां एक ही वक्त पे बड़ी मस्जिद के अंदर से 3 लाशें मिलने की वजह से पूरे इलाके में मातम छा गया है। मस्जिद के मुफ्ती की बीवी और उसकी 2 बच्चियों की लाशें खून से लथपथ मस्जिद की ऊपरी मंजिल पे पड़ी हुई थीं, जहां वो लोग रहते थे। और यह घटना तब हुई जब मस्जिद के मुफ्ती इब्राहिम अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के स्वागत के लिए देवबंद गए हुए थे। और वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में यह पाया गया कि आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो सभी बंद पड़े हुए थे। इसीलिए पुलिस का शक इस बात पर गहरा गया कि इस घटना के पीछे जरूर किसी जानने पहचानने वाले का ही हाथ है। और फिर इस मामले में पूरे 7 थानों की पुलिस लगी और महज 6 घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। दरअसल दोस्तों, कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि वही 2 छात्र निकले जो कि मुफ्ती से रोजाना कुरान पढ़ने के लिए उसके पास आया करते थे। और इसके बाद उन दोनों नाबालिग अपराधियों की तलाश की गई और उनको जब पकड़ा गया तो उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। उन दोनों का कहना था कि मुफ्ती अक्सर उन दोनों को मारते थे और डांटते थे, इसी की वजह से उन दोनों को गुस्सा आ गया और अब उन दोनों ने अपना बदला ले लिया। दरअसल 10 अक्टूबर 2025 को मुफ्ती ने उन दोनों छात्रों में से एक छात्र को मारा पीटा था, इसीलिए उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब वो मुफ्ती से अपना बदला लेके रहेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को मुफ्ती को देवबंद जाना था और इन दोनों छात्रों को इसके बारे में पता था। इसीलिए इब्राहिम मुफ्ती के जाते ही इन दोनों छात्रों ने पहले तो मस्जिद के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद किए, इसके बाद मुफ्ती की बीवी और उसकी दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। और जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। इसीलिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और जिस जगह पे वो तीनों लाशें पड़ी हुई थी वहां पे जितने भी फिंगरप्रिंट थे उन सभी को उतार लिया और वहां पे जो एक्स्ट्रा डीएनए ट्रेसेस थे उन सभी को कलेक्ट कर लिया। और इसके बाद बाहर के सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों छात्र दिखाई देते हैं जिसमें कि वो दोनों मस्जिद की तरफ से जा रहे थे। इसीलिए पुलिस ने इन दोनों को शक के आधार पर पकड़ा, लेकिन जैसे ही इनके फिंगरप्रिंट और डीएनए मैच हुआ तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।